ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखो पहले तो ये जो वर्ड आता है इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है यहाँ पे इक्वल टू यूज होता है, वो होती है इक्वेशन, हमेशा याद रखना। हिंदी में समीकरण बोलते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब होता है जो भी इक्वेशन इस तरह से लिखी गई हो, कोई भी इक्वेशन अगर इस तरह से लिखी गई है ना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, अभी बताता हूं। देखो यहां पर पहले तो आपको ये अच्छे से याद कर लेनी है कि ये क्या था। आसान है याद करना। ए के पीछे एक्स का स्क्वायर लगा हुआ है, बी के पीछे एक्स लगा हुआ है और सी के पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, तो एक्स कम होता जा रहा है। देखो एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0, इसको एक्स की पावर 0 ही बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन इस तरह से लिखी है तो वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्यों है, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको निकालने का, और सिंपल मेथड से ही आपको बताऊंगा। यहां पे लिखा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 लिखा है, मान लो ये भी तो एक इक्वेशन है, इक्वल टू यूज हो रहा है ना। ठीक है, अच्छा इसमें मैं x की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इसमें हुआ क्या है कि x की वैल्यू एक आई है, मतलब x की जो वैल्यू है वो सिर्फ 6 ही है और कुछ नहीं हो सकता, और कोई भी नंबर यहां पे लगाओगे गलत आंसर आएगा। ठीक है, तो इस केस में जब x की वैल्यू एक ही होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण हिंदी में। लेकिन यहां पर अब मैं इसकी भी एक इक्वेशन बना के दिखाता हूं आपको। देखो यहां पर जो ए बी सी लिखा है ना, जो ए बी और सी लिखा है वो है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है जितने भी नंबर होते हैं ना, जितने भी नंबर्स होते हैं मैथ्स में उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो ए बी सी की जगह नंबर लगाने हैं और बाकी सेम रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, हो सकता है असली में ऐसी कोई इक्वेशन ना हो, बस आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में फर्क देखो। लीनियर इक्वेशन में सिर्फ x था, इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के ऊपर एक पावर है और एक x भी है। फर्क इतना है कि इसमें x की एक ही वैल्यू आती है और इसमें x की दो आंसर आते हैं। इसमें याद रखना, इसमें x के 2 आंसर आएंगे हमेशा, और वो जो 2 आंसर होंगे ना, कोई सा भी इसमें पुट कर दो आपका आंसर सही आ जाएगा। कहने का मतलब, पुट करने का मतलब क्या है, जैसे यहां पे 6 आया, अब मैं यहां पर अगर 6 लगा दूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2, इस तरफ भी 4 हो जाएगा और इस तरफ भी 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, चेक ऐसे करते हैं। और अगर यहां पर 2 आंसर आएंगे आपके, मान लो x की वैल्यू 1 आ गई और उसके साथ साथ x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, माइनस 2 भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकता है, तो 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। तो इन दोनों को अगर आप यहां पे पुट करोगे x की जगह तो आंसर सेम आएगा, मतलब सही आएगा दोनों तरफ से। ठीक है, चाहे आप x की जगह 1 पुट कर लो तब भी आंसर आपका ये और ये बराबर आएगा, और x की जगह 2 पुट कर लो तब भी ये और ये बराबर आएगा। क्लियर? ठीक है, चलो ये तो था बेसिक इसका। अभी जब आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। देखो एक एग्जांपल इसका करके दिखाता हूं, बड़ा बेसिक सा एक एग्जांपल है। जैसे कि मैं यहां पे लिख लेता हूं x का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका भी होता है। ये तो हमने प्लस माइनस उधर भेज दिया, आंसर आ गया, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है वो बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं -10, या यहां पे 7 लिख देता हूं और यहां पे +10 लिख देता हूं। ये सबसे आसान आंसर, सबसे आसान क्वेश्चन है जिसमें माइनस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस है ना। ये इसी तरीके का देखो है या नहीं है। अब पहले तो इसको सॉल्व करना सीखो। सॉल्व करना, इसको जो मेथड मैं सिखा रहा हूं ना वो लंबा मेथड है, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन पहले मतलब तो पता होना चाहिए ना क्या सिखा रहा हूं।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन लंबे मेथड से करूंगा, उसके बाद उसको शॉर्टकट से बताऊंगा, अपने आप ही आपको पता लग जाएगा आंसर। अब देखो यहां पर एक इक्वेशन दी गई है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये जो आखिरी वाला नंबर होता है ना, आखिरी वाला नंबर, और ये जो पहले वाला नंबर होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर कोई नंबर नहीं है तो यहां पे 1 लगा लो, तो 1 और 10 हो गया 10। ठीक है, अब इसको है ना, इसको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स मतलब एलसीएम जो आप बोलते हो, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फैक्टर निकाले, 2 हो गया, और यहां पे क्या आ गया, 5 आ गया, फिर यहां पे 5 हुआ, यहां पे 1 आ गया। अब ये जो दो, ये जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं ना, ये और ये, ठीक है, इसको मिला के 10 है। अब इसके अंदर से, अब यहां पे तो 2 ही नंबर है इसीलिए आसान है ये, लेकिन अगर यहां पे 5-6 नंबर होते तो हमको 2 टीम बनानी पड़ती, 2 टीम बनाते, और इस तरह से बनाते कि उन दोनों टीमों को प्लस करने के बाद ये बीच वाला नंबर आना चाहिए। दोबारा बताता हूं, आपको तोड़ना इस वाले नंबर को है, आखिरी वाले नंबर को, ठीक है, और जब ये टूट जाएगा तो ये जो नंबर्स आए हैं, फैक्टर्स जो आए हैं, इनसे आपको 2 टीमें बांटनी है, और 2 टीम इस तरह से होनी चाहिए कि उन 2 टीमों को प्लस या माइनस करो तो बीच वाला नंबर आए। करके दिखाऊंगा तो समझ आएगा। ये चीज आपको शॉर्टकट में भी करनी पड़ेगी, इसीलिए ये चीज तो सीख लो, उसके बाद जो स्टेप होंगे ना वो कम हो जाएंगे। तो मैं यहां पर 7 बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, +5 और +2 कर सकता हूं, नहीं कर सकता, बन गया 7। ये दोनों ही तो हैं, ये है ना, इतना क्लियर है। तो तोड़ना इस वाले नंबर को है, और असली में लिखना इस वाले नंबर को है तोड़ के। अब देखो कैसे, ये x² है, इसकी जगह तो मैंने x² लिख दिया, इसको तो छेड़ा नहीं मैंने, इसको मैं क्या करूंगा, 5x + 2x लिख दूंगा। देखो कर सकता हूं ना, अपनी तरफ से मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने क्या लिख दिया, 7x को 5 + 2 लिख दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है, पहले तो ये समझ जाओ, है ना। और ये 5 + 2 कहां से आया, यहां से आया, ये नहीं कि ऊपर से कहीं से आ गया। ऐसे तो मैं यहां पे 4 + 3 भी लिख सकता था, तो वो भी तो 7 होता, 1 + 6 भी लिख सकता था, वो भी 7 होता, लेकिन यहां पर बीच वाला नंबर इस तरह से चाहिए कि इसकी हेल्प लेनी जरूरी है, और इसकी हेल्प से हमको बस ये 2 नंबर ही मिले। चलो आगे बढ़ते। अब क्या करना होता है, इन दोनों का पेयर बनाना है, ठीक है, 2-2 का पेयर बनाना है, और इसमें जो कॉमन आ रहा है ना वो बाहर निकाल लो। कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x है दोनों के पास, है ना, तो इसमें से जब x निकाला तो x आया, प्लस का निशान आ गया, इसमें से जब x निकाला तो 5 आ गया। x निकालने का मतलब है x से डिवाइड करना उसको। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इनमें x तो है नहीं दोनों के पास, तो नंबर 2 कॉमन है, 2 दोनों से, 2 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे मैं x लगा दूंगा, और यहां पे भी +5 आ गया, नहीं आ गया बताओ, 10 / 2 क्या होता है, 5 होता है, इतना क्लियर है। ब्रैकेट में देखो दोनों सेम आंसर है, ब्रैकेट में जब सेम है तो समझ जाना कि अभी तक सही कर रहे हो, लेकिन ब्रैकेट में अलग आ गया तो समझ जाओ कि यहीं पे गलती हो गई। हालांकि इस मेथड से करना नहीं है आपको, ठीक है, फिर भी आप देखते रहो। ये दोनों, अब ये देखो, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों के पास ये वाला नंबर है या नहीं है, तो ये कॉमन निकाल लो। x + 5 कॉमन निकाल दिया दोनों में से, ठीक है, इसमें से जब x + 5 कॉमन निकाला तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, उसके बाद प्लस का निशान लगाओ, इसमें से x + 5 कॉमन निकालो तो क्या आया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये 0 बराबर में है ना, तो यहां पर जो x + 5 आया है उसको इस तरफ लिख दो, = 0 लगा दो, और यहां पे x + 2 आया, इस तरफ लिख दो, = 0 लगा दो। अब ये 5 वहां जाके माइनस होगा तो इसका आंसर -5 आएगा, और इसका आंसर आएगा -2, ठीक है। यहां पे देखो x के 2 आंसर आ गए, इसी की बात कर रहा था मैं। लीनियर इक्वेशन में x का एक ही आंसर आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 आंसर आते हैं, और चाहो तो आप इन दोनों में से कोई भी यहां पे पुट करके देख लो, इसके बराबर ही आएगा। करके देखता हूं, देखो -5 है, ध्यान से देखना, -5 यहां पर लगा दूं अगर, तो -5 का स्क्वायर क्या हो गया, +25 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। देखो यहां पे करके ही दिखा देता हूं, चलो सबसे पहले -5 लगाया, यहां पे उसका स्क्वायर आ गया,
प्लस 7 ब्रैकेट में -5 लगाऊंगा प्लस 10 लगाऊंगा इक्वल टू 0। मतलब ये सारी चीजें मिला के अगर 0 आ जाए तो मेरा आंसर सही है। -5 का स्क्वायर क्या होता है 7 और ये मल्टीप्लाई हो गया -35 आएगा प्लस 10 आ गया इज इक्वल टू 0। 10 और 25 प्लस हो गया क्या हो गया 35 -35 क्या हो गया सही है इसका मतलब मेरा आंसर। अब मैं -2 पुट करके भी देख रहा हूं ठीक है, क्योंकि एक आंसर तो चलो मेरे को पता है कि मेरा सही आ गया। अब यहां पे -2 का स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट में -2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये आ गया 4, ये आ गया -14। 10 प्लस 4 क्या होता है ना, दोनों आंसर है ना, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेन चीज मैं आपको बताता हूं, मैं आपको जो शॉर्टकट सिखाऊंगा ना उसमें आपको यहां से ये जो आया ना आपका ये देखो क्वेश्चन ये रहा, उसके बाद हमने सबसे पहला स्टेप यही तो किया था है ना, तो ये सबसे पहला स्टेप था। यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप। अभी आप नोट्स जब बनाओगे तो उसमें या फोटो लोगे तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपको ये करना होता है, इससे सीधा आंसर निकालना सिखाऊंगा, इससे सीधा ये वाली चीज, हाँ ये सारा बीच में खत्म हो जाएगा ठीक है। तो इसका शॉर्टकट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले उसके बाद देखते हैं। तो ठीक है अब हम देखते हैं इसका शॉर्टकट कैसे होगा। देखो इसका शॉर्टकट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे, पहला स्टेप तो आपको फॉलो करना है, इसीलिए पहले स्टेप पे तो ध्यान होना चाहिए। अब पहला स्टेप क्या था, ये दोबारा एक बार बता देता हूं, इसको याद कर लो अच्छे से। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे 1 था तो इसीलिए ये 10 चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर यहां कभी कभी 2 होता है 3 होता है तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर यहां पे लिखना है। वैसे क्वेश्चन भी करूंगा ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, यहां पे 10 लिख देना है फिलहाल, और मैं ऐसे एरो डाल देता हूं ताकि आपको ये समझ भी आ जाए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो गया 10। क्लियर। अब इसको बिल्कुल जल्दी से कर देते हैं। ये हो गया 5 और ये हो गया 1, तो हमारे पास 2 नंबर आ गए। और हमको ये भी पता है कि जो हमारे पास आंसर है वो +2 और +5 है। इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है कि आगे पीछे नहीं लिख सकते ठीक है। देखो यहां माइनस नहीं आएगा, प्लस ही तो आएगा, क्योंकि 7 बनाना है ना, तो दोनों प्लस करेंगे तभी तो 7 आएगा। माइनस वाले क्वेश्चन भी होंगे, उसमें माइनस भी करना पड़ेगा। अब मान लो यहां पर अगर 3 होता, मान लो अगर यहां पे 3 होता ठीक है, तो क्या करता मैं 5 में से 2 को माइनस ही करता ना, तो वहां पे माइनस लगाना पड़ता। लेकिन अभी आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद प्लस माइनस बता दूंगा ठीक है। चलो अब यहां पर 2 चीजें मेरे को पता लग गई। तो पहले स्टेप में देखो क्या करना है, शॉर्टकट स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको ये जो दोनों नंबर आए हैं ना उसको आगे वाले नंबर से डिवाइड करना है। दोबारा बताता हूं, ये जो दोनों नंबर आए हैं ठीक है, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, डिवाइड बोथ द आंसर्स, डिवाइड बोथ द आंसर्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट मतलब होता है साथ वाला नंबर ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है ना उससे इन दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं करके भी दिखा रहा हूं, देखो यहां पे 2 +2 आया था ना, उसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, और यहां पर +5 आया था उसको भी डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। अब मान लो यहां पे 2 होता तो मैं यहां पे 2 से डिवाइड करता उसको ठीक है, और फिर काट के लिखता, और यहां पे 2 होता तब भी, मतलब 2 होता तब यहां पर भी 2 आ जाता। इतना क्लियर है। तो पहला स्टेप आपको क्लियर है। अब मेरा आंसर चेंज नहीं होने वाला है फिलहाल तो, क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 में तो वही आंसर आता है। स्टेप 1 इतना है। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में चेंज ऑल प्लस इनटू माइनस ठीक है, जितने भी प्लस के निशान दिख रहे हैं ना उनको माइनस में चेंज कर दो, और अगर कोई माइनस का निशान है उनको प्लस में चेंज कर दो। आपका आंसर आ चुका है, बस ये 2 काम करने हैं।
अगर ये दो काम आप सही से कर ले तो आपका आंसर आ गया। अब देखो इसका साइन चेंज करके क्या हो जाएगा -2, इसका साइन चेंज करके क्या हो जाएगा, हमारा आंसर भी तो यही आया था उससे पहले। उतना बड़ा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया था, ये तो आया था। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है इसका। 2 स्टेप में, 3 स्टेप, सॉरी 3 स्टेप यहां पे। पहला स्टेप तो ये करना है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि ये तो बिना साइन वाला करवाया है अभी, बिना प्लस माइनस का साइन नहीं है इसमें, लेकिन माइनस का आएगा तो वहां पे दिमाग घूमेगा, जो कि अभी मैं करवाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लो, पहले ये वाला स्टेप, उसके बाद उसको जो भी आपके 2 आंसर आएंगे उसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर कट रहा है तो काट देना, और अगर नहीं कट रहा तो पॉइंट में निकालना, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 5/3 आ जाता, ठीक है, यहां पे मान लो 3 आ जाता, तो उसको कम से कम आप कोशिश करके पॉइंट के बाद जो 2 नंबर होते हैं ना वहां तक निकालने की कोशिश करना। देखो ये बच्चों वाला तरीका आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको ये अप्लाई नहीं करना है, आपको देख के ही पॉइंट में निकालना है। 3 6 18 होता है, उसके बाद एक और 0, 3 6 18। तो अब ये 866 आता रहेगा, तो मुझे ये पता लग गया है इसको 1.66 या 67 भी लिख सकते हो, क्योंकि 67 लिख के आप खत्म कर सकते हो आगे की। ठीक है, 66 भी लिख सकते हो। इतना करना सीख लिया, उसके बाद उसका साइन चेंज कर दो। 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर 1-2 क्वेश्चन और करता हूं, फिर आपको दूंगा। ठीक है, अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें x² के साथ एक नंबर लिखा होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा और ये वाला आप करना। ठीक है, तो वही वाले स्टेप्स, यहां पे 2 लिखा है, यहां पे 15 लिखा है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहां लाके, तो ये 15 × 2 क्या होता है, 30 होता है। यहां पे 30 लिखा। अब इसको मैं इसके टुकड़े करूंगा, टुकड़े करने का मतलब फैक्टर्स निकालूंगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटे से शुरू करते हैं, उसके बाद उससे बड़े से शुरू करते हैं, तो 3 नंबर आ गए जो इसके फैक्टर्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, यहां पर है ना ये सारे फैक्टर्स हैं इसके, कुछ क्वेश्चन में इसका भी काम आ जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अभी नोटिस कराता हुआ चल रहा हूं कि जिस क्वेश्चन में अगर आ गया इसका काम तो उसमें बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इन तीनों से भी काम चला सकते हो। ठीक है, अब देखो ये सारे जो हैं, फिलहाल इन तीनों को देख रहे हैं हम, इनमें मुझे 2 टीम बांटनी है, और 2 टीम इस तरह से बांटनी है कि उन दोनों को प्लस करके 11 आना चाहिए। अब देखो टीम कैसे कैसे बटेगी। ठीक है, मान लो मैं कहीं से भी शुरू कर रहा हूं, मान लो मैं 5 × 3 कर रहा हूं। 2 टीम कैसे बनेगी, इन दोनों में से कोई एक, मतलब इन तीनों में से कोई 2 नंबर एक में आएंगे और 1 नंबर अकेला एक में आएगा। ठीक है, तो देखो 5 × 3 क्या हो गया, 15 हो गया, और ये 2 अकेला बच गया, तो 2 और 15 मिला के 11 बनता है? नहीं बन सकता, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो। और देखते हैं, 5 और 2 को एक साथ ले लेते हैं। 5 और 2 को मैंने एक साथ ले लिया, जो कि 10 हो गया, और बचा क्या 3, तो 3 और 10 मिला के 11 नहीं बन सकते। आखिरी पॉसिबिलिटी क्या बचती है, 2 और 3 को मैं साथ में ले लेता हूं। 2 और 3 को साथ में ले लिया, आया 6, बचा 5, तो 5 और 6 मिला के 11 बनता है। ऐसे करना है आपको। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मेरे को आता नहीं था इसीलिए मैंने सारे किए, ये आपको समझाने के लिए, मैंने तो देख के पता लगा लेते आंसर। ठीक है, मैं अपनी भी तारीफ बीच में करता रहूंगा। चलो अब देखो यहां पर 6 और 5 है, और यहां पर क्या है 11। तो एक बात बताओ, ये 11 प्लस में है ना, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर भी प्लस में होंगे, तभी उन दोनों को जोड़ के +11 आया। कभी कभी यहां -11 भी होगा, तो यहां पे दोनों में माइनस माइनस लगा देना। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे +6 और +5 से काम करूंगा। मेरे को पता लग गया ये आंसर है। ठीक है, ये यहां पे लिख दिया। आपको एक बात बताता हूं इंटरेस्टिंग, कुछ क्लासें आप इसकी पढ़ लो, उसके बाद है ना आप देख के आंसर निकाल लोगे इसका। आप सीधा आंसर निकालोगे देख के, मतलब ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बात बताओ, क्या इसको देख के आप ये नहीं पता लगा सकते ये 30 है? 30 को अगर मैं तोड़ता हूं तो 2 3 5 आता है। दिमाग में तोड़ा, ये छोटे छोटे नंबर तो तोड़ ही सकते हैं ना। या 6 5 30 होता है
है ना, और 6 और 5 को प्लस करके 11 आता है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। मिल गया ना 6 और 5, दोनों को जोड़ लिया। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये तो स्टेप 1 हो चुका, अगले स्टेप में हम जो आगे वाला नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं दोनों को। कर दिया, तो ये तो आ गया 3 और ये आ गया 2.5, 2.5 बन गया ये, है ना। तो यहां पे दूसरा स्टेप मेरा खत्म हो गया, यहां पे +3 आ गया और यहां पे +2.5 आ गया। अब साइन चेंज करना है मुझे, आंसर आ गया। कितना मुश्किल है, आसान है, ठीक है ना। चलो अब एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे इसका आंसर। करो। सारे बच्चे करेंगे और मैं भी यहां पे कर रहा हूं, अपना चेक कर लेना बाद में। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा 12 आया, और 12 में मैं जानता हूं कि +4 और +3 फैक्टर्स निकल के आता है, तो यहाँ पे +4 लिख दिया और यहाँ पे +3 लिख दिया। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है, +4 को डिवाइड करना है 4 से और +3 को डिवाइड करना है 4 से, तो ये कट के हो गया 1 और ये कट के पॉइंट में निकालना है मुझे 0.75 जो कि प्लस में आ गया। आखिरी स्टेप जो है वो मुझे क्या करना है, साइन चेंज करना है इसका। -0.75 आ गया और -1 आ गया, तो ये आपके दो आंसर्स हो गए, ठीक है। चलो अब माइनस के क्वेश्चंस करते हैं। देखो माइनस के क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग चलेगा आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं कहां पे आपको दिमाग चलाना है। देखो सबसे पहले है ना, 1-2 रूल पता होने चाहिए आपको। कैसे रूल्स, कि माइनस का देखो, जिन बच्चों को इंटीजर्स अच्छे से आता है, जिन बच्चों को यहां पे मैंने इंटीजर्स करा दिया है वो तो समझ जाएंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने भी जो इंटीजर्स चैप्टर किया है उनके लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ आ रहा है वो जरा ये 2 रूल देख लो, इससे आपको समझ आ जाएगा। देखो अगर माइनस के नंबर को माइनस किया जाए, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें नंबर तो प्लस होते हैं लेकिन आंसर माइनस नहीं आता है, क्योंकि ये प्लस माइनस का सीन है। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। और इसको बल्कि आप उल्टा समझो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। उल्टा मतलब जैसे मल्टीप्लाई में अगर 2 माइनस के नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो मेरा आंसर प्लस में आता है हमेशा। मल्टीप्लाई में ये होता है, देखो मल्टीप्लाई में ये हो रहा है। उसी तरह अगर -2 मल्टीप्लाई बाय अगर 3 लिखा होता है यहां पे, देखो एक नंबर माइनस में है तो मेरा आंसर आता -6, मेरा आंसर आता -6, क्योंकि एक ही नंबर मल्टीप्लाई में माइनस में है तो इस वजह से -6 आ गया। 2 नंबर माइनस में होते तो मेरा आंसर प्लस में आता। मल्टीप्लाई का ये रूल अगर याद कर लो तो आपको प्लस माइनस का रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में ये होता है कि माइनस के साइन अगर 2 हैं तो प्लस में आंसर, और माइनस का साइन अगर 1 है तो माइनस में आंसर। तो अब प्लस माइनस पे आते हैं। प्लस माइनस में देखो ये वाला रूल मत लगाना, प्लस माइनस के रूल अलग होते हैं। आपने देखा यहां पर दोनों माइनस में है तो आंसर देखो माइनस में ही आया है, क्योंकि पहले से ही जो माइनस है उसको और माइनस किया गया है तो माइनस में आया आंसर। उसी तरह -3 + 5 होता तो यहां पे आपका आंसर आता +2, क्योंकि नंबर ये देखो साइन अलग अलग है ना, तो नंबरों को माइनस करना है और जो बड़ा नंबर है उसका साइन लगा देना है। पहले तो ये चीजें क्लियर करो। उसी तरह अगर यहां पे लिखा होता +6 - 10, तो यहां पर देखो अलग अलग निशान है दोनों में, तो नंबरों को माइनस करना है और बड़े वाले नंबर का साइन लगाना है, -4 आएगा। अगर एक ही जैसे निशान हो तो नंबरों को प्लस करना है, ठीक है, और बड़े वाले नंबर का साइन लगाना है। बड़ा वाला इसमें से कोई नहीं है तो यही उठा के लगा दो। आपको साइन लगाने में बस ये देखना है कि लड़ाई हो रही है प्लस माइनस के बीच में, तो कौन जीत रहा है। देखो इन दोनों में ये लड़ाई अगर होती है तो ये बड़ा वाला जीतेगा ना, तो प्लस का निशान आ गया। इन दोनों में लड़ाई हो रही है तो बड़ा वाला कौन सा, माइनस का है ना, ज्यादा भारी पड़ गया, माइनस का माइनस का आ गया। इन दोनों में लड़ाई हो रही है, लड़ाई होगी नहीं क्योंकि ये तो एक ही सेना के लोग हैं, तो लड़ाई नहीं होगी तो साथ में माइनस का तो लगाओगे ना,
वो प्लस थोड़ी बन जाएंगे, दुश्मन को थोड़ी बुला लेंगे अपने पास, ठीक है। उसी तरह +3 और +4 लिखा है, ये तो बच्चों का खेल है, आपको पता है। ये 7 हो गया, लड़ेंगे है नहीं, प्लस का निशान। ये 4 केस प्लस माइनस के होते हैं और ये मल्टीप्लाई का केस है। अगर आप ये समझ गए हो तो इसको करने में बड़ी दिक्कत आपको नहीं होगी, बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। छोटी दिक्कतें हो सकती हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैसे? अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर इन दोनों को वैसे ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। वो काम आपको सेम करना है, उसमें आपको कोई अलग चीज नहीं करनी है। 30 आ गया, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1। तो मेरे पास ये 3 नंबर है फिलहाल। जब जरूरत पड़ेगी तो इसको याद करेंगे, वरना इसको पढ़ा रहने दो, ठीक है। अब एक चीज देखो, मुझे 2 टीम बना, और यहां पे क्या है बीच में, -1 है ये। तो मुझे यहां पर और यहां पर कोई 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी वजह से, ठीक है, यहां पे -1 आए। चलो अब देखते हैं, और टीम बनानी है। देखो -1 कैसे आएगा, देखो यहां पर 6 है, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब यहां पर इन दोनों को मिला के 6 हो गया, और यहां पे ये 5 हो गया। -1 आने के लिए मैं बड़े वाले को माइनस में लिखूंगा और छोटे वाले को प्लस में लिखूंगा, तभी मेरा -1 आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर माइनस लगा देता और यहां पे प्लस लगा देता तो मेरा +1 आता। मुझे +1 चाहिए नहीं ना, +1 तो तब चाहिए होगा जब यहां पे प्लस लगा होगा, तब हम फिर प्लस माइनस का साइन ऐसे करते। तो समझ आए ये जो बता रहा हूं, ये चीज समझ जाओ बस, साइन वाली। अगर ये समझ जाओगे, बच्चों का खेल है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहां पे -1 चाहिए था मुझे, तो मुझे 2 नंबरों को जोड़ना है। एक तो -6 यहां पे लिख दिया ब्रैकेट में, और यहां पे +5 लिख दिया। तो इन दोनों नंबर को जोड़ने के बाद मेरा -1 आ जाता है। इतना क्लियर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से -6 और +5 लिख दिया। उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है, -6 को 3 से डिवाइड करूंगा और 5 को भी 3 से डिवाइड करूंगा। तो ये आ गया -2 आ गया ना, और ये आ गया 1.66 आ गया प्लस में। अगला स्टेप क्या होता है, इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, तो एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। ये आपका आंसर है। क्लियर? अब यहां पे देखो, देखो एक चीज समझो, एक और चीज। चलो वो वाली चीज अभी नहीं बता रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बस ऐसे ही समझो जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब देखो 2 और 14 क्या होता है, 2 और 14 28 होता है। तोड़ते हैं इसको, ये 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 7 आ गया, उसके बाद 7 + 7, ऐसे ही तोड़ते हैं इसको। 2 टीम बनाओ। अब भाई जाहिर सी बात है, जल्दी जल्दी टीम बनाते हैं। 2 2 = 4, और 4 + 7 क्या होता है, 11। 4 और 7 11 होता है। अब देखो मैंने यहां पर 2 नंबर लिख ले, 4 और 7। अब साइन अभी नहीं लगाया क्योंकि साइन मेरे को पता नहीं है कौन सा लगेगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा देखता हूं। क्वेश्चन में मैंने ये देखा कि यहां पे -11 है, और -11 तो तभी हो सकता है जब इन दोनों में माइनस लगाओ। अगर किसी एक में भी प्लस लगा होता तो मेरा तो यहां पर 11 आता नहीं ना। इतना क्लियर है? अगर मान लो यहां पे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पे प्लस लगाओ, यहां पे माइनस लगाओ, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है -3 है इसका मतलब, जो कि गलत है। मेरे को बीच में क्या चाहिए, -11। अच्छा एक और ले लेते हैं, यहां पे माइनस ले लिया, यहां पे प्लस ले लिया, इसका मतलब है +3, जो कि मुझे चाहिए नहीं। एक और ले लेते, चलो यहां पे +4 है, वहां +7 है, तो इसका मतलब हो गया +11, वो भी नहीं चाहिए मेरे को। समझ रहे हो? तो साइन बड़े सोच समझ के लगाना। साइन में गलती हो गई तो वो ऑप्शन ऐसे देते हैं आपको, जो साइन गलत करने के बाद भी आपको सही ऑप्शन देंगे। वो आपका जो आंसर आ रहा होगा, उनको पता है ना कहां गलती करोगे आप। उनको पता है कि आप यहां पे मान लो ++ लगा दोगे, तो वो ऑप्शन में भी कोई ऐसा नंबर जरूर नीचे देंगे जो प्लस वाले का आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखो, मुझे पता लग गया -4 और -7 है, तो सबसे पहले मैं -4 को 2 से डिवाइड कर देता हूं और -7 को भी 2 से डिवाइड कर देता हूं। उसके बाद ये आ गया -2 और ये आ गया -3.5। नेक्स्ट स्टेप में दोनों नंबर प्लस में हो जाएंगे। देखो इसमें देख रहे हो, दोनों आंसर मेरे माइनस में आए हैं।
ऐसा हो सकता है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है किसी चीज पे, आपको बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये टीम बना रहे हो ना, टीम बनाने के बाद प्लस माइनस के साइन पे ध्यान देने की जरूरत है। अभी आपके साथ ये भी होगा, आप देखो पहली बार अगर आप ये कर रहे हो तो आपके साथ ये होगा कि यार ये यहां पर तो इतने सारे नंबर लिखे हैं और मुझे 1 लाना है, कैसे आएगा, ये तो इतने बड़े बड़े नंबर है, 1 कैसे आएगा मेरा, और आप सबको जोड़ने लग जाओगे। मतलब यहां पे 6 और 5 को बोलोगे भाई 6 और 5 को जोड़ रहे हो तो 11 आ रहा है, 2 और 3 और 5 को हम जोड़ रहे हैं तो 1 कैसे आ सकता है। तो वहां पे अपना दिमाग लगाना, ये सोचना इसमें से माइनस में भी एक नंबर, ठीक है, माइनस में होगा ना तभी तो वो छोटा हो गया। तो यहां ऐसे करना, देखो मुझे पता है कहां गलती करोगे, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन देता हूं, वो करके क्लास खत्म करते हैं। चलो ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं और जिन बच्चों ने कर लिया अपने आंसर चेक कर लेना। यहां देखो हमारा 30 आ गया, अगेन सॉरी 32 आ गया, 32, ठीक है। 16 2 क्या होता है, 32 होता है। उसके बाद जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया तो कुछ इस तरह का आंसर आया, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों को करना है जो जिनके लिए स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर आप सीख चुके हो तो यहीं से देख के कर लो कि 32 को मैं कैसे तोड़ूं कि मेरा -4 आ जाए, ठीक है। अब जैसे 8 4 से 32 होता है तो 8 और 4 आ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टीम बन गई, चलो यहाँ पे देखो 2 टीम बन गई, 8 की और 4 की। तो 8 और 4 को मुझे बीच में क्या चाहिए, 4 माइनस में चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको माइनस में रखूंगा और छोटे वाले नंबर को प्लस में रखूंगा। इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले जब -8 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा -4 और +4 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा +2। उसके बाद साइन चेंज करने के बाद मेरा आ जाएगा 4 और -2। किस किस का ये आंसर आया, ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब ये वाला अगला क्वेश्चन में क्या है, ये एक नया क्वेश्चन है, इसमें क्या है पहले माइनस का साइन है। तो बच्चे घबराएंगे नहीं क्योंकि आपको ये वाला जो स्टेप है वो वैसे का वैसे ही फॉलो करना है। बस ये इसका काम होगा इस वाले स्टेप में, सेकंड स्टेप में जब हम डिवाइड करते हैं ना तब माइनस भी ले आना डिवाइड में, ठीक है। चलो तो यहां पे देखो 40 आ गया। अब देखो 40 है और यहां 6 है तो 40 मतलब 4 10 40 होता है, ठीक है। चलो करके दिखा देता हूं, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए बच्चे। तो ये हो गया 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 1, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे 6 चाहिए, तो 5 2 10, एक टीम ये बना लो और ये 4 की टीम बना लो। तो 10 और 4 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं 10 लिख लेता हूं और यहां पे 4 लिख लेता हूं। अब 6 चाहिए वो भी प्लस में, ठीक है, प्लस में 6 होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है मैं यहां पे प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा। इतना कर लेने के बाद मैं +10 और -4 को यहां लिख लेता हूं और इसको डिवाइड कर देता हूं -4 से और इसको भी डिवाइड कर देता हूं -4 से, ठीक है। ठीक है, कटने के बाद ये आ गया 1, ये वाला तो 1 आ गया, ठीक है। और ये क्योंकि इसमें एक ही में ही माइनस है, एक में ही माइनस है तो मेरा आंसर माइनस में आएगा और 2.50, 2.5 भी लिख सकते हो, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2.5 आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको प्लस के साइन में चेंज कर लेते हैं। इसको प्लस में कर दिया और इसको माइनस में कर दिया, ये आंसर। तो जिन बच्चों का सही आंसर है इसका मतलब वो सीख चुके हैं, ठीक है। एक और क्लास होगी इसकी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में इससे एक और स्टेप वाले क्वेश्चन आते हैं, पहले इसमें परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद एग्जाम वाले में देंगे।